एक ऐसा डिसीज है, खासकर जो डायबिटिक होते हैं, लॉन्ग टर्म डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको मोस्ट ऑफ देम को न्यूरोपैथी होता है। उनका जो लेग्स है वो वीक हो जाता है, उसमें नर्व्स जो है इतनी अच्छी काम नहीं कर पाती है। सिवियर डायबिटिक वालों को न्यूरोपैथी हुआ तो वो जब चलते हैं तो उनको एक फीलिंग भी नहीं आता कि नीचे ज़मीन से मेरा पैर टच हो रहा है, और बहुत सारे पेन भी होता है इसकी वजह से मस्कल्स में। और न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम से किसी किसी को ब्रेन में भी होता है। ये नर्व क्या होता है, हमारा जो नर्व है वो एक पूरी बॉडी में हर जगह जैसा ब्लड वेजल्स पहुंचता है, ऐसे नर्व्स भी होती है। एक एंड ऑफ नर्व्स में होता है न्यूरॉन्स और दूसरे में होता है डेंड्राइट्स। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्व फंक्शन के लिए। नर्व्स हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेन से हर सेल तक मैसेजेस को पहुंचाता है, और हर सेल, हर ऑर्गन, हर बॉडी का पार्ट से वापस ब्रेन को मैसेजेस पहुंचाता है। और बुद्धि का वितरण होने में और हमारा मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में, हर चीज में नर्व्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रेन में जो नर्व्स है उसका इम्पोर्टेंस तो आपको पता ही है, उस पर नॉलेज है, लर्निंग एबिलिटी है, और नॉलेज जो हमने सीखा है उसको स्टोर करने का, और मेमोरी जब चाहिए तब वो पर्टिकुलर नॉलेज को बाहर निकलने में। और बाकी पूरी बॉडी में नर्व्स का इम्पोर्टेंट बहुत ही हाई है। ये जो डेंड्राइट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेंड्राइट्स की नंबर्स जितना ज़्यादा होगा उतना इफेक्टिव होगा नर्व का फंक्शन। और न्यूरॉन्स जो है डाई होता रहता है, वो मरता रहता है, और न्यूरॉन्स को रीजनरेट और रिजनरेट होना पड़ता है। ये दोनों एंड्स में तकलीफ हुआ तो ये नर्व्स की प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा मैंने कहा, डायबिटिक पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ द हाई शुगर प्रॉब्लम इन द ब्लड and various side effects of these diabetic conditions, नर्व्स के ऊपर बहुत ही दुरअसर पड़ता है, और उससे वजह से ये न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और कॉन्स्टिपेशन, आई एम सॉरी, डायबिटीज वालों को और क्या तकलीफ हो सकता है? कुछ लोगों को रेटिनोपैथी हो सकता है, मतलब आंखों में कैटरैक्ट बहुत जल्दी हो जाना, आंखों की देख का शक्ति कम हो जाना, ये होता है। हार्ट डिसीजेस होता है, स्ट्रोक हो सकता है, बिकॉज ये अगेन नर्व्स वीकनेस होती है। लिवर डैमेज हो सकती है बिकॉज ऑफ द हाई शुगर कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड शुगर। न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी मतलब किडनीज पे असर पड़ सकता है, और मसल्स पे असर पड़ सकता है, और वेट लॉस हो सकता है हाई डायबिटीज से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आजकल की ज़माने में न्यूरोपैथी बहुत ही ज़्यादा लोगों में पाए जाते हैं। उसकी वजह से वो इसीलिए कि हमारी लाइफस्टाइल्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, प्लस शुगर बैलेंस, मेटाबॉलिज्म वीक होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नॉन डायबिटिक लोगों में भी नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूरोपैथी या नर्व प्रॉब्लम सिर्फ डायबिटिक वालों को हो सकता है। विटामिन B12 डिफिशिएंसी आजकल इंडियंस में बहुत से लोगों में पाए जाते हैं, खासकर वेजिटेरियन फूड खाने वालों में थोड़ा ज़्यादा परसेंटेजेस है, नॉनवेज खाने वालों में कम है। और विटामिन B1, B6, B9, ई, फोलिक एसिड, इसकी भी मात्रा यदि कम आप खा रहे हो, सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हो, उनको भी ये हो सकता है। फिजिकल डैमेजेस हो सकता है, आप गिर गए हैं, सर्जरी हुआ है, हाई स्ट्रेस से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। ओबेसिटी, जो लोग BMI हाई होता है उनको चलने की तकलीफ होती है, वो ज़्यादा चल नहीं पाते, तो इसलिए ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, इसीलिए पैरों में भी नर्व्स की बिहेवियर कम हो जाती है। और विमेन में खासकर मेनोपॉज की टाइम में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी नर्व्स के ऊपर दुष्परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो
आजकल लोगों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स, लोग कहते हैं पेन के लिए, मसल रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, लोशंस और तेल वगैरह बेचते हैं और कहते हैं कि ये आपको पैर की जो दर्द है वो कम कर देगा। हो सकता है थोड़ा दर्द कम करे, मगर नर्व्स का पेन जो है, नर्व्स को ठीक नहीं कर सकता वो सारे प्रोडक्ट्स को। और कोई दवाइयाँ इसमें प्रिस्क्राइब होती है, वो दवाइयों की साइड इफेक्ट्स हो सकता है। इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, ड्राइंग ऑफ माउथ, वेट गेन हो सकता है, ब्लर्ड विजन हो सकता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस भी हो जाती है, और कुछ लोगों में टॉलरेंस और डिपेंडेंस हो जाती है। मगर बॉडी क्या है, जो भी मेडिकेशन किसी ने दिया है वो कुछ दिन के बाद असर नहीं करेगा, या बहुत ज़्यादा डोज लेना पड़ेगा, या एडिक्ट हो जाएगा, रोज वो दवाई खाते ही रहना पड़ेगा आपको पेन कम करने में, नर्व्स को थोड़ा सा ठीक कर रखने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसकी वजह से, जैसा हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी होती है, ग्रंथ के आधार में आयुर्वेदिक का विजडम को हम स्टडी करते हैं और पब्लिश साइंटिफिक वर्क्स को लेके नर्व्स को एनर्जाइज करना है और नर्व्स को बरकरार रखना है, नर्व्स को रिजुविनेट करना है। ये तीन इंडिकेशन को माइंड में रख के ये प्रोडक्ट बना है। और क्योंकि ये नर्व्स को एनर्जाइज करता है, इसीलिए प्रोडक्ट का नाम भी नर्व एनर्जी रखा है। इसका नाम सिंपल है, ये राजेश जी ने बहुत बढ़िया नाम रखा है, जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली पता लग जाता है ये प्रोडक्ट किस किस को दे सकते हैं हम, क्या काम करता है। और ये प्रोडक्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये नर्व एनर्जी को हमने एक फिल्म कोटेड टैबलेट के फॉर्म में बनाया है। इट इज़ ए नॉवेल कॉम्बिनेशन, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया है जो डिफिशियंसीज है न्यूरोपैथी क्रिएट करने का, उसको डील करते हैं। और नॉवेल कॉम्बिनेशन है, इसमें मैग्नीशियम है और बिसग्लाइसिनेट है जो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और नर्व्स पे काम करता है। और एक न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डाला है जो हमारी बॉडी में रहता है, बट बहुत ही कम मात्रा में होने से न्यूरोपैथिक पेन को कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप में। ये कंपाउंड का नाम है पॉलीएथेनॉल अमाइड, पीईए। ये अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट है, ये साइंटिफिकली डेमोन्स्ट्रेटेड है। इनकी कुछ ह्यूमन स्टडीज भी है जिसमें न्यूरोपैथिक पेन को रिड्यूस करता है, न्यूरोपैथी पे असर करता है। और आयुर्वेद का जो इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी मंडूकपर्णी और शंख पुष्पी, ये दोनों डायरेक्टली नर्व्स पे काम करने का पब्लिश डाटा भी है और ग्रंथ में भी कहते हैं। इस तरीके से कॉम्बिनेशन हमारे नॉलेज में किसी कंपनी के पास नहीं है। आप ये जोर से कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और दूसरा, इसमें जो भी वाइटामिन्स और मिनरल्स को हमने डाला है वो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स, जो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स को डिक्लेयर किया है 2020 में। इसका मतलब है जो भी वाइटामिन्स या मिनरल्स हम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी देके टॉक्सिसिटीज नहीं करना है, बॉडी में अक्यूमुलेट होने अलो नहीं करना है। जितना मिनिमम चाहिए, जितना चाहिए, जो साइंटिफिकली वैलिडेटेड है आईसीएमआर से, उतना मात्रा हम इस प्रोडक्ट में दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें विटामिन बी 12, हमने बताया बी 12 की डिफिशियंसी से नर्व्स के प्रॉब्लम होता है, तो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट लेवल्स का विटामिन बी 12 हम दे रहे हैं, विटामिन बी 6 दे रहे हैं और मैग्नीशियम दे रहे हैं। ये तीनों नर्व्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फोलिक एसिड दे रहे हैं जो नर्व्स को रिजुविनेट करने में, रीजनरेट करने में मदद करता है। और पॉलीएथेनॉल अमाइड का हमने आपको बताया, यह न्यूरोपैथिक पेन में, नर्व्स का जो पेन है उसको कम करने में, उसको मेंटेन करने में, निकालने में काम करता है। और ये दो जो आयुर्वेद का लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेफ यूज से जाना हुआ
शंखपुष्पी और मंडूक पर्णी एक्सट्रैक्ट जो डाला है हमने, बहुत सोच समझ के उसका इतना मात्रा में सही क्वालिटी का एक्सट्रैक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो नर्व्स पे डायरेक्टली काम करता है। हम आपको एक तो पब्लिश्ड डाटा दिखाएंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस हाई हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पब्लिश साइंटिफिक डाटा देखिएगा, ये सेंटेला एशियाटिका मंडूक पर्णी का एक पब्लिश्ड रिव्यू आर्टिकल है। इसमें बहुत सारे स्टडीज करके उन्होंने दिखाया है कि ये नर्व्स का डेंड्राइट्स की नंबर्स को बढ़ाने में मदद करता है, काम करता है, और न्यूरॉन्स को स्टेबलाइज करता है। और ये ऐसा सुपरस्टार हर्ब इस प्रोडक्ट में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक और देखिएगा, ये भी मंडूक पर्णी का promotes early differentiation, extending dendritic maturation, synaptic formation and hippocampal neurons. ये ब्रेन में एज वेल एज ऑल ओवर द बॉडी डेंड्राइट्स का मैच्योर होने के लिए सपोर्ट करता है, डिफरेंशिएट करता है, न्यूरॉन्स को फॉर्म करता है। ये ब्रेन में भी काम करेगा और बॉडी में सब जगह नर्व्स पे काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये शंखपुष्पी पे एथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट पे काम है। ये इसके अंदर भी यही चीजें प्रोवन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये न्यूरॉन और डेंड्राइट्स को फ्रेश लीफ जूस ऑफ सेंटेला एशियाटिका, सेम हर मंडूक पर्णी का एक और पेपर है। देखिए कितना डाटा उन्होंने इस पे पब्लिश किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो माइल्ड टू मॉडरेट ऑस्टियोपैथिक ऑस्टियोआर्थराइटिस वालों को भी न्यूरोपैथी होती है, और उनमें पॉलीपामिटोएथेनॉलमाइड का एक इंग्रेडिएंट 120 पेशेंट का स्टडीज का रिजल्ट है। हम एक स्टडी दिखा रहे हैं आपको। इसमें पेन स्कोर जो है बहुत ही कम हो जाता है, पेन सब डोमेन में आ जाती है, स्टिफनेस को बहुत ही कम कर देता है, और फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, मूवमेंट्स को इम्प्रूव करता है। ये इसकी वजह से इसको हमने इसमें सिनर्जी के लिए डाला है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक्सरसाइज रिकवरी पे भी पॉलीएथेनॉलमाइड का बहुत सारा स्टडीज हुआ है। इसमें दिखा है डिक्रीजिंग मायोग्लोबुलिन लेवल्स पोस्ट एक्सरसाइज, लोअर ब्लड लैक्टेट कॉन्सेंट्रेशन। ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स है मसल्स का काम करने को रोकने के लिए और न्यूरोपैथी के लिए, और उस पे पामिटोएथेनॉलमाइड असर दिखाया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये जो टैबलेट है, तीन तीन विटामिन, एक मिनरल और एक पामिटोएथेनॉलमाइड, और दो ग्रंथ में और पब्लिश लिटरेचर में प्रोवन नर्व्स पे काम करने वाला इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। ये डायबिटिक पीपल ले सकते हैं, नॉन डायबिटिक पीपल भी ले सकते हैं। इनिशियली सजेस्टेड है कि 2 टैबलेट पर डे ले, सुबह एक ले और शाम को एक ले, और 15 दिन या महीना लेने के बाद मेंटेनेंस डोज के हिसाब से 1 टैबलेट शाम को ले, 2-3 महीना इसको कंटिन्यूसली ले सकते हैं। और नॉन डायबिटिक्स वाले भी इसको ले सकते हैं। 10 दिन में 2 टैबलेट ले, मॉर्निंग में एक, शाम को एक, और उसके बाद 1 टैबलेट इन द इवनिंग ले, और कंटिन्यूसली 3 महीना इसको ले सकते हैं। उसके बाद बेशक 15-20 दिन महीने का ब्रेक दे, और आपको अभी भी न्यूरोपैथिक पेन है, तकलीफ है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसको जिसको भी आप सलाह देंगे, डू नॉट क्लेम कि सारे नर्व प्रॉब्लम को ये क्योर कर देता है, ये नहीं हो सकता। बहुत सारे नर्वस प्रॉब्लम से ब्रेन में भी और बॉडी में, ये क्योर नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा। नर्व्स को प्रोफ्यूज ग्रो हो जाएगा, जैसा बाल उगते हैं बोलते हैं ना, ऐसा नर्व्स को ग्रो कर देगा, बहुत सारा नर्व्स ग्रो हो जाएगा।
ऐसा मत करिएगा, वो सही नहीं होगा, साइंस से ये प्रूवन नहीं है। और जैसा कहा, प्रेग्नेंट वुमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को इसको मत दीजिएगा। और यदि वो लेना चाहते हैं तो उनको बोलिए कि ये प्रोडक्ट दिखाए, और डॉक्टर से सलाह के बाद यदि वो लोग अलो करते डॉक्टर्स तो तब ले। और जो भी आप रोज कोई कोई ना कोई दवाई यदि आप खा रहे हैं तो उस दवाई लेने का और इसके बीच में 1 घंटे का गैप दीजिए, ताकि सीएस एग्जाम की टेंशन, क्या सब कुछ याद कर पाना मुश्किल है? इंट्रोड्यूसिंग टैक्समैन क्रैकर्स, योर अल्टीमेट रेफरेंस गाइड। क्रैकर गैप हो सकता है बेटर कि ब्रेकफास्ट के बाद या कुछ थोड़ा सा कुछ खा के उसके बाद इसको लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट राजेश टू continue the presentation. For that, Dilesh ji, would you like to translate ഇതുവരെയ്ക്കും പറഞ്ഞത്? Yes, sir. So നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്